समाज और सरकार के बीच आज सबसे ज़्यादा कोई पिस रहा है तो वो है अध्यापक वर्ग। और ख़ास करके अध्यापकों में प्राइमरी का अध्यापक सबसे ज़्यादा परेशान है, उसकी सबसे ज़्यादा दुर्गति है। बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें लग सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उनसे अनुरोध है कि आप मेरे साथ इस एपिसोड में बने रहें। आपकी गलतफहमी कुछ ही देर में दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि प्राइमरी विद्यालय सरकार की नज़र में विद्यालय है ही नहीं। वो एक सरकारी दफ्तर है, या बिल्कुल सटीक कहें तो वो एक धर्मशाला है जिसमें अध्ययन और अध्यापन के अलावा सारा कार्य करती है सरकार। अपने सारे काम वो इन्हीं विद्यालय के माध्यम से कराती हैं। हर साल कोई न कोई इलेक्शन रहता है, ग्राम पंचायत है, लोकसभा का है, विधानसभा का है। ये सारे इलेक्शन प्राइमरी में ही कंडक्ट होते हैं। मतदान केंद्र ही बनाया जाता है। इसी विद्यालय का अध्यापक बीएलओ बनता है, जिसका काम 12 महीने चलता है, वर्ष भर चलता है। उसको वोटर आईडी नई बनानी है, पुराने वोटर को खारिज करना है। इसके अलावा जनगणना, मतगणना, टीकाकरण का काम, पोलियो बूथ, सामाजिक जागरूकता का अभियान, कोई भी कैंप लगाना हो, गर्भवती महिलाओं की दवा बांटनी हो, सड़क नाली बनाने वाले ठेकेदारों के मजदूर को रुकाना हो, सब कार्य प्राइमरी में ही होता है। यहाँ तक कि गांव में अगर कोई बारात आती है तो बारातें भी प्राइमरी विद्यालय में ठहराई जाती हैं। ये बताइए कि इन सारे कार्यों में शिक्षा कहाँ है? आपके बच्चे के भविष्य का क्या काम इसमें हो रहा है? इसमें सारा राजनीतिक कार्य हो रहा है, सामाजिक कल्याण का कार्य हो रहा है, जिससे वोट बैंक सध सके, आपकी बच्चे की शिक्षा बेहतर हो, इससे संबंधित कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। और जो स्कूल का टाइम है उसमें आपने लंगर की व्यवस्था कर दी है मिड डे मील के नाम से। अध्यापक का सारा समय किचन का इंतजाम करने में खत्म हो जाता है। वो किराना के स्टोर जाए, बीआरसी जाए, बैंक जाए, आपके बिल संभाले और वेंडर के साथ वो लाइजनिंग करे। यही करते करते वो चकर घिन्नी की तरह पिसता रहता है। पढ़ाने का वक्त उसके पास कहाँ बचता है? ना तो पढ़ाने का वक्त बचता है और ना मेंटल कैपेसिटी बचती है। दिमागी रूप से भी वो तैयार नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा पाए। इतना उलझा के सरकार रखी है उसको। जरा सोचिए कि इतने सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपए दे करके हर प्राइमरी में एक अकाउंटेंट की व्यवस्था की जा सकती है। फंड की कोई कमी नहीं है सरकार के पास। पिछले 10 सालों में भारतीय इतिहास में सरकार ने जितना पैसा कमाया है उतना कभी भी टैक्स कलेक्शन या जीएसटी से पैसा नहीं बना है। ना फंड की कमी है, ना ही योग्यता की कमी है युवाओं में जो ये काम कर सकें। बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से, खुश होकर के युवा ये जॉब ले लेगा। रोजगार के अवसर भी क्रिएट होंगे, फंड का सदुपयोग भी होगा और प्राइमरी का अध्यापक जो इस उलझन में बंधा हुआ है उसको भी वक्त मिलेगा बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों के भविष्य पर काम करने का। लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ें। उसकी नीयत नहीं है कि आपके बच्चे आगे बढ़ें, आपके बच्चे अपने पैर पर खड़े हों, आगे चल करके आत्मनिर्भर हों। उसकी बिल्कुल नीयत नहीं है। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे अनपढ़ रहें, गंवार रहें, नासमझ रहें, आत्मनिर्भर न बने, वो सरकार की दया पर, उनकी भीख पर निर्भर रहें। क्योंकि आगे चल करके यही बेरोजगार युवा अंधभक्त बनेंगे, सरकारी योजनाओं पर आश्रित रहेंगे और सरकार का सॉलिड वोट बैंक बनेंगे, जो इनका मेन एजेंडा है। अगर ये समझदार बन गए, आत्मनिर्भर बन गए, तो ये सवाल पूछेंगे सरकार से, सरकार के कामकाज का आकलन करेंगे। और इन सब चीज़ों से सरकार घबराती है, इसलिए सरकार कभी भी आपके हित का कोई काम नहीं करेगी। वो तो आपको अपंग और असहाय ही बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए तो अध्यापकों को इतना उलझा दिया है। उनका माइंडसेट ही ना बचे पढ़ाने लायक। इसके अलावा अध्यापक के फ़ोन में 10 से 15 ऐसे ऐप हैं जिन पर रोज़ उनको डेटा फीड करना होता है। रोज़ उनकी कोई ना कोई ट्रेनिंग होती है, रोज़ उनका कोई ना कोई टेस्ट होता है, कोई ना कोई अपडेट चलता रहता है। ये दिन भर का काम है
ऑफलाइन तो इतना उलझन है ही, ऑनलाइन भी उनको बहुत उलझा के रखा हुआ है। उनको मोबाइल में डिजिटल माध्यम से इतने डेटा फीड कराए जाते हैं उनके, जिसका आप हिसाब नहीं लगा सकते हो, जिसका मटीरियल बेनिफिट आपके बच्चे प्राइमरी में पढ़ने वाले शिक्षार्थियों को कुछ भी नहीं होता है। ना अध्यापक इससे बेनिफिट पा रहा है, ना ही विद्यार्थी बेनिफिट पा रहा है, ना ही समाज का कुछ भला हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ डेटा फीडिंग हो रही है जो वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये तो सरकार की कहानी है। समाज भी अध्यापक का दुश्मन बना बैठा है। पहली चीज तो अच्छे घर के बच्चे अब प्राइमरी में जाते ही नहीं। बड़ी ही चालाकी से सरकार ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया, प्राइमरी क्लास एंड कॉन्वेंट क्लास। प्राइमरी में वही बच्चा जाता है जो दबे कुचले परिवार से, गरीब परिवार से आता है, जिसको दो वक्त की रोटी बड़ी मशक्कत से मिलती है। वो पढ़ाना चाहता ही नहीं बच्चे को। उसका उद्देश्य है कि बच्चा स्कूल जाएगा तो उसे ड्रेस के रूप में कपड़ा मिल जाएगा और एक वक्त की रोटी उसको मिल जाएगी। यही मात्र उसका उद्देश्य है। घर में पढ़ाई का तो जीरो माहौल है। ऐसे बच्चों को पढ़ाना भी अपने आप में एक मुश्किल का काम है, टेढ़ी खीर है, जिसके घर में पढ़ाई का बिल्कुल माहौल ना हो। आप वहीं बच्चे को कॉन्वेंट भेजते हैं, ज़्यादा फीस देते हैं, खुद भी भरपूर मेहनत करते हैं, तब जाकर के आपके बच्चे में कुछ संतोषजनक सुधार होता है और वहाँ आप खुश भी रहते हैं। लेकिन जब आप प्राइमरी में बच्चे को भेजते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं और सारा दारोमदार आप अध्यापक पर थोप देते हैं कि अब इसके भविष्य का निर्माता, इसके भविष्य का निर्माण आप ही करें, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी खत्म। और वहाँ के अध्यापक से आप ये भी अधिकार ले लिए हो कि आपके बच्चे को डांट सके। अगर थोड़ी सी डांट लगा दे, कोई पनिशमेंट दे दे, तो आप दूसरे दिन शिकायत लेके पहुंच जाते हो। कहाँ से प्राइमरी का अध्यापक उत्साहित रहेगा बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए? अगर आप अपना और अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो विद्यालय विद्या का मंदिर है। यहाँ सरस्वती माँ विराजती हैं। इस पवित्र संस्था और इस पवित्र संस्था से जुड़े हर व्यक्ति को वही सम्मान, वही प्यार, वही आदर फिर से मिलना चाहिए जो हमारे भारत की परंपरा रही है, पहचान रही है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यहाँ पर ईश्वर ने गुरु का स्थान अपने से भी उच्च रखा है। स्वयं ईश्वर गुरु की पूजा करते हैं और हमारा समाज तो उन्हें हे दृष्टि से देखने लगा है। पिछले दशक में जो रूखा बर्ताव अध्यापकों के साथ समाज करता आ रहा है और सरकार की नज़र में जिस तरह से अध्यापक आए हुए हैं, जिस हाशिए पर अध्यापकों को रखा गया है, वो बहुत ही चिंतनीय है। ये एक विकृत समाज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सरकार चाहती ही है कि आप दबे कुचले रहो और समाज भी उसमें उसका साथ दे रहा है। अगर आप अध्यापक को अध्यापक का सम्मान नहीं देंगे, गुरु का सम्मान नहीं देंगे, तो आप उससे अच्छी शिक्षा की उम्मीद तो बिल्कुल ही ना करें। और बिना अच्छी शिक्षा के आपका उद्धार कतई नहीं होगा। नई पीढ़ी का उद्धार कतई नहीं होगा। पुरानी पीढ़ी जो बाद में आश्रित होती है नई पीढ़ी पर, उनका भी उद्धार नहीं होगा। पूरा समाज गर्त में हो जाएगा अगर अध्यापकों की दुर्दशा दिन प्रतिदिन ऐसी ही होती रही तो। गुरु को गुरु जैसा सम्मान देना होगा, उनके साथ खड़ा होना होगा। इस विद्या मंदिर में सिर्फ विद्यार्जन का काम हो, विद्यादान का काम हो, इसमें कोई भी राजनीतिक कार्य ना हो, कोई और सामाजिक कार्य इसमें ना हो, सिर्फ विद्यार्जन हो, सिर्फ विद्यादान हो। अध्यापक सिर्फ पढ़ाए और पढ़े। यहाँ पर रिसर्च हो कि बच्चों को कैसे और बेहतर बनाया जाए, उस पर काम हो। ये नहीं कि यहाँ पर टीकाकरण कराया जाए, यहाँ आधार कार्ड बनवाया जाए, यहाँ राशन वितरित किया जाए। ये सब काम कहीं और शिफ्ट करो, ग्राम पंचायत की ऑफिस में कर दो या कोई और संस्था बनाओ, कोई और वर्कफोर्स खड़ा करो। इतना फंड आ रहा है, इतना टैक्स आ रहा है आपके पास, सही जगह लगाओ ना। आपको प्राइमरी का अध्यापक और प्राइमरी विद्यालय ही दिख रहा है। अगर आप गुरु के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पूरे समाज के जीवन के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो सरकार की बदनीयती है, जो ये अड़चने हैं, पूरी तरह से हटाई जानी चाहिए और इसमें समाज को आगे आने की ज़रूरत है। ये पहल समाज को करने की ज़रूरत है। शिक्षक तो बेचारा विवश है, वो दोनों तरफ से समाज और सरकार के दो पार्टों के बीच में गेहूं की तरह पिस रहा है। वो ना बोल सकता है, ना आवाज़ उठा सकता है। उसकी तनख्वाह यहाँ के लोगों को चुभती है,
जबकि उसे राज्य सरकार के कर्मचारी का दर्जा भी नहीं है। बीमार हो जाए तो सरकार की तरफ से 1 रुपए की मदद नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि ये बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सरकार अगर स्क्रूटनी कर रही है, सरकार इनको परेशान कर रही है, तो समाज का कल्याण हो रहा है इसमें। ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत विषाक्त स्थिति बनती जा रही है। यदि हम अपने सुनहरे भविष्य का आधार कहीं खोज रहे हैं तो वो विद्यालय से ही मिलेगा, और विद्यालय अध्यापक ही चलाते हैं, अध्यापक के ही हाथ में है उसके आधार को बेहतर करना। तो अध्यापकों को आप नमन करें, प्रणाम करें, सम्मान दें, उनके साथ खड़े रहें कि समाज के विकास में, समाज के उत्थान में वो अपना योगदान दे पाएँ। कोई अड़चन ना आए, ना वो सामाजिक हो, ना राजनीतिक हो, ना सरकारी हो। लौटे हम अपनी पुरानी परंपरा में, लौटे हम उस प्राचीन भारत की तरफ जहाँ पर गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया जाता था और कहा जाता था गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवई महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद।